सूरह तौबा आयत नंबर 103 ता 104। ए नबी, उनके मालों में से सदका लीजिए ताकि आप उसके ज़रिए से उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें और उनके लिए दुआ करें। बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का बायस है और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। क्या उन्हें मालूम नहीं कि बेशक अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और वही सदक़ात लेता है, और ये कि बिलाशुबा अल्लाह ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात, सहरी की रहमतें, दिन की बरकतें, इफ्तार की नेमतें होंगी अब आपके साथ, क्योंकि असरा रहमानी का दस्तरखान है आपके पास। रोज़ाना होंगे हम और आप साथ साथ, दुआओं में रखिएगा हमें भी याद। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के बेहद इसरार पर आज फिर मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ अम्मा के साथ। और इस हफ्ते मेरा हैदराबाद आने का कतई कोई मूड नहीं था, कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम रह जाता है। क्योंकि अपने घर में बैठ के जो आपको आइडियाज़ आ रहे होते हैं और आप सुकून से कर रहे होते हैं ना काम, वो फिर कहीं और जाके नहीं हो पाता। और फिर दूसरी बात ये कि हैदराबाद में लोड शेडिंग का इतना मसला है कि एक कंटिन्यूटी से काम हो नहीं पा रहा होता। मगर आपकी इतनी फरमाइश थी तो मैंने कहा चलें ठीक है, इस हफ्ते वीकेंड पे चलते हैं हैदराबाद और आपकी फिर से मुलाकात करवाते हैं अम्मा के साथ। और ये जो आप मज़े मज़े की चीज़ें फ्राई होते हुए देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी अम्मा बना रही हैं। क्या बात है। लेकिन बस हर बार मैं प्लान करके आती हूँ और यहाँ पर लाइट के इतने इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ ये आप देखिए कि अम्मा सिलाई मशीन को हाथ से चला रही हैं क्योंकि लाइट नहीं है और मोटर चल नहीं सकती बगैर लाइट के। तो ये क्या सी रही हैं और यहाँ क्या बन रहा है, आइए चलें आपको मिलवाते हैं और अम्मा की ज़ुबानी सुनवाते हैं। अम्मा क्या कर रही हैं ये आप? रुमाल सिए हैं और क्या करूँगी। अच्छा, ये मैं एक बोल के गई थी तो इतने सारे सी दिए। आपको जरूरत है तो चलते हैं। और ये हम करीब से दिखाते हैं अम्मा ने कितने खूबसूरत रुमाल सिए हैं। घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई आता है तो जेब में रख देते हैं, घर में इस्तेमाल कर लें, फिर कोई आए जाए तो दूसरा रख दें निकाल के। और एक मशीन में भी ये लगा हुआ है। ये मशीन में ही लगा हुआ है, सी रहे थे, कतराने पड़ी थी। अम्मा निकाल के दिखाएं ज़रा करीब से, निकाल दे मशीन में से फिर हम दिखाते हैं। और ये देखें भाई, ये इतने खूबसूरत रुमाल अम्मा ने सिए हैं। अच्छा, ये रोटियों के लिए होते हैं, रोटी इसमें रखी जाती है। और ये बहुत सारे बड़े खूबसूरत से रुमाल हैं। कतराने पड़ी हुई है, उनको उठा उठा के सी दिए, रोटियों के काम आ जाते हैं। सी के धो के रख देते हैं कि भाई वहीं जने कहाँ पड़ी होंगी कतरन। और ये पिछली दफ़ा मैंने अम्मा से कहा था कि अम्मा मेरे पास ख़त्म हो गए, तो अम्मा ने एक नहीं बल्कि ये इतने सारे सी। अम्मा ये तो इतना खूबसूरत है, मेरा तो दिल भी नहीं चाहेगा इस्तेमाल करने को। इस्तेमाल नहीं करते हैं इस्तेमाल। और ये दूसरा वाला दिखाते हैं। ये भी ऐसे ही पड़ी में कतरन थी, तो सी दिया। मैंने कहा कह के गई है तो सी दूँ, कह के बैठे। और अम्मा से कभी भी कोई चीज़ बोले ना तो अगली दफ़ा वो चीज़ तैयार होती है। वाह अम्मा, मज़ा आ गया। अंदर से दिखाएं कैसे बनाया है। अच्छा अम्मा, बहुत से लोग ऐसे ही रख देते हैं हॉट पॉट में रोटियां ना, ऐसे ही रख देते हैं। वो कोई वो तमीज़ वाले नहीं हुए, फुअड़ वाली औरतें होती। भाई देखें अम्मा कह रही हैं ये फुअड़ वाली जो औरतें होती हैं ना, फुअड़ औरतें वो करती हैं ऐसे काम। तो उठाया रोटी पोट में रख दी तो रोटी सूख जाती है और अम्मा फिर नमी भी आ जाती है। और ये क्या है, पसीज जाते हैं वो रोटी। अम्मा इतनी मेहनत। कतराने पड़ी थी तो क्या करें। अम्मा ये कैसे किया, ये इतने सारे टुकड़े हुए हुए भाई। ये देखें ज़रा, जोड़ के साथ किसी दिए। ये है देखने वाला तो असल, हाथ से जोड़ के। अम्मा ये सारा हाथ से है। ये देखें, ओए हो, इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगी। ये तो कितनी मेहनत से बनाया है, एक एक जोड़। नहीं, इससे अच्छे आधा रंग का आधा और रंग का वो सी के दूंगी। और 3 साल पहले अम्मा ने मुझे बना के दिए थे और वही मेरे पास आज तक चल रहे हैं।
अब वो पुराने हो गए थे तो मैंने कहा था अम्मा मुझे और चाहिए, तो अम्मा ने एक नहीं तीन तीन मुझे इतने प्यारे बना के दिए हैं। और ये जुज़दान बना के दिया है वेलवेट का। दिलदान है, कुरान शरीफ को ज़रूर देना चाहिए। अम्मा इस पे तो लेस भी लगाई है, दिखाना ये डोरी ज़रा, कितनी प्यारी लेस लग। अम्मा के पास हर चीज़ मिलेगी आपको, गोटा, किनारी, लेसें। तो पहले ज़माने में हम सारे काम करते थे, बाज़ार में नहीं जाते थे हम जेट करने। और ये क्या चीज़ है? ये हम ये कंघी रख देते हैं इसमें, इसको कहते वो एक खास नाम है ना, तिल्लादानी। तिल्लादानी। ये बच्चियों को शीशे के दिए गए, इसमें अपनी कंघी रखो, रख दो, तलाश करनी नहीं पड़े कहीं। देखें भाई, सीखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ अम्मा ने दिखाई। और मेहनत देखिए ज़रा, ये आजकल करेगा कोई इस तरह से? वाह भाई वाह। और भाई ये मैं लेकर आई हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे पता था कि अम्मा ने साफ़ियाँ मेरे लिए बना के रख दी होंगी। ये मुझे अम्मा ने मेरी शादी पे बना के दिए थे। और ये किस लिए हैं भाई, आप ही खुद ही बता दें। तो ये बना के ये ढकने के लिए कहीं भेजते हैं, तो ढक के भेजेंगे तो कोई देखेगा तो कहेगा है कोई सुगड़ होगा जिसने बनाया। वाह भाई वाह। लेकिन ये मैंने आज तक इस्तेमाल ही नहीं किया है कि भाई किसी के घर भेजें, कोई कैसे इस्तेमाल करे, ख़राब ना कर दे, तो मैं तो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो ढक के भेजते थे, फिर धुल जाएगा, क्या हुआ, ख़राब भी होगा। नेमत इतनी प्यार से तुमने बना के दिया था, मैंने सब संभाल लिया। के लिए तो होते और किस लिए। और ये दूसरा आप दिखाएंगे। और अम्मा ने सिर्फ मुझे नहीं, अपनी सारी पोतियों को, नवासियों को, सबको ये बना बना के दिए हैं। और ये सबके पास मिलेंगे, ये देखिए। ओहो, टिरेन का कवर है, ये टिरेन के लिए सी के दिया कि टिरेन ये भी रख के भेजोगे तो इसे भी ढक। अम्मा ऐसे उठा के, ऐसे ढक के दो, उठा के। अच्छा, ये ट्रे के ऊपर डाल के, जैसे किसी के घर आप इफ्तार भेज रहे हैं, हाँ, तो ट्रे के ऊपर डाल दें। आपको ख़राब होने का ढके तो उसमें पेपर नीचे रख दें, ऊपर ये रख दें, ढक दें। अब बताइए, आज के दौर में मिलेंगी ये चीज़ें? ये कितनी ख़ानदानी किस्म की चीज़ें हैं। और ये आपको जो पुरानी ख़वातीन हैं वही बना सकती हैं, उन्हीं के पास मिलेगा। अब तो नहीं घरों में ये चीज़ें मिलती, ना बाज़ार में मिलती हैं। ये एक जो है अभी वो हमने बनाई नहीं है, हमारे पास बनी हुई है, कई को सी के भी दिए हैं मैंने। वो गोल वाली बनाते हैं, मुँह पे उसके जिप लगाते थे। अच्छा, जिप लगी हुई होती है, रोटी अंदर रखो। अभी मुर्गे की तो रखी है। अच्छा, अच्छा। गोल सिली हुई है, पैपिंग लगी हुई है, बीच में जिप लगी हुई है। जिप खोलो, अंदर रोटी रख दो, उसके अंदर जिप लगा दो, जैसे कोई तो आपने कोट में रखी। अच्छा, फिर भले वो कोट में रखो। और वो कितना अच्छा लगेगा ना किसी के सामने अगर रखेंगे तो। ये अम्मा की नवासी पास में घूम रही है और वो कह रही है कि ना असरापी अम्मा की आड़ में ना मशहूर हो रही है। तो भाई अम्मा की वीडियोस पे जितने भी डॉलर्स आएंगे ना वो मैं अम्मा को दे दूंगी। सही है अम्मा? नहीं, मुझे तो चाहिए आप लोग। अम्मा ये कह रही है कि अम्मा की आड़, नानी की आड़ में ना ये मशहूर हो रही है। इसकी नानी है, मेरी दादी है। अच्छा अम्मा एक बात तो बताएं, लोग समझ रहे हैं शायद आप मेरी नानी है। ये हम अम्मा हमने शुरू से क्यों बोला, दादी क्यों नहीं कहलवाया? आज तो ये हो जाए। बच्चे कहते थे कि कहते थे पहली समझी हुई तो सब कहते दादी दादी के नहीं, दादी नहीं का बुरा लग रहा है, अभी से उन्हें दादी दादी बोलेंगे, अम्मा कहो। तो बच्चे अम्मा कहते थे, तो फिर पोता पोती नवास नवासी सारे वो अम्मा बोल रहे हैं, लकब अम्मा का लकब हो गया है। बाहर के भी लोग भले से अम्मा कहते थे। अच्छा, जग अम्मा हो गई ना। और बहुत से अब नानी, हर कोई नानी और दादी, इसके सिवा कोई और काम ही नहीं। अच्छा एक और अम्मा, बाबू को, जो हमारे दादा हैं उन्हें हम बाबू कहते थे, तो उनका नाम बाबू क्यों पड़ा? हमने तो उन्हें दादा भी कभी नहीं कहा कि ये हमारे दादा हैं। नहीं तो वो बच्चे कहते थे ना, मेरे बच्चे बेटे कहते थे, बेटियां कहती थी बाबू। तो वो हमारे भी बाबू, हमने भी हमेशा बाबू ही कहा। दादा को भी कोई यही बच्चे बोलते थे बाबू। अच्छा, और ये अम्मा की सिलाई मशीन जो है ये बड़ी पुरानी है। अब अम्मा ही बताएंगी ये कितने साल पुरानी है और कब से है ये। और ये आज तक इतनी साफ़ सुथरी अम्मा ने रखी हुई है। इसको तेल भी डालती हैं और ज़रा सी भी आवाज़ नहीं करती चलते हुए। और इसका स्टैंड देखें कितना अच्छा है, ये आपको दिखाते हैं। कितने साल तक नूरजा की शादी को हो गए। अच्छा, ये जो पुप्पो की शादी की है? जी, नूरजा की है। और नहीं अम्मा, जो आपकी वाली मशीन थी वो कहाँ गई? मेरी मतलब बबली के पास है, सली का। अच्छा, वो वाली मशीन का पूछ रही हूँ, वो कितनी पुरानी है? मुन्ने का जन्म था, मैं वो मशीन ली थी उस जमाने में, 250 की ली थी मैंने। अच्छा, 250। कवर सुविधा। क्या चीज़? टीन का कवर सुविधा।
उसके साथ वो कढ़ाई की भी थी, अच्छा, सलीका मशीन थी वो। वाह। और इसको भी इतने अच्छे से रखा हुआ है, ये भी साफ सफा सुथरा ही, और इसमें मिट्टी चली जाती है तो पुर्जे गिर जाते हैं। इन्हें पुर्जों का ख्याल करना पड़ता, सीखे छोड़ो तो पहले सफाई करो, तेल डाल के ढक के रख दो, कपड़ा वपड़ा लगा के, जिससे मिट्टी ना जाए अंदर। जबरदस्त। चीज़ के तो हिफाजत करने के तो अच्छी रहेगी, नहीं तो ये पुर्जे कट जाते। अच्छा अम्मा, एक तो बात बताएं, ये आप ना आज की जितनी भी सासें हैं ना, जो नई सास हैं, उनके लिए एक मैसेज दें। आपकी अम्मा की जो सास थी वो कितनी सख्त थी, बहुत सख्त थी। और इतने कोई वो बस, अब तो खैर अल्लाह के पास है तो उनके लिए अब कोई बात नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है, अम्मा भी मना करती हैं। तो अम्मा उन्होंने इतना कोई सख्ती से रखा, और इतने कोई क्या बोले, सख्ती से रखा, बस उनकी दुआ का नतीजा है हमें। लेकिन अम्मा ने अपनी बहुओं पे कभी ऐसी सख्ती नहीं की, ना कभी किसी से लड़ते देखा, ना घर में कोई लड़ाई देखी, ना किसी पे रोक टोक। बेटी बना के लाएं तो बेटी बना के रखेंगे, क्यों? वो हमारी बेटी नहीं है क्या? तो अम्मा अब आज की जो सासें मैंने देखी हैं कि उनकी सास ने अगर उन पे जुल्म किया होता है ना, तो वो बदला निकालती हैं अपनी बहू से। ऐसा कितनी गलत बात है ना ये। ये ऐसा हमने ना सीखा, ना करेंगे, और ना देंगे किसी को ये मशवरा कि उनके साथ जुल्म करो। और अल्लाह बच्चियों के, सबकी के नसीब अच्छे दे, राज करें अपने घरों में, आदमी भी अच्छा मिले। तो अम्मा आज की सासों को कोई अच्छा सा मैसेज दे दें, ताकि ना वो अपनी बहुओं का ख्याल रखें, वो इतने जुल्म ना करें। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया और बताया अपना सारा, कि उनकी सास उनका जो है बिल्कुल घर तबाह करने पे बैठी हैं, और इतना तंग करके रखा हुआ है, मारना पीटना, और ना उनके शौहर के कान भरना। वो बेचारी इतनी परेशान है। तो उसकी सास, अल्लाह करे ये सुन रही हो, तो उन्हें आप बताएं क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि देखें आपने इतनी सख्ती बर्दाश्त की, मगर अपनी बहुओं पे ना कभी रोक टोक की, ना उन्हें कभी डांटा, ना कभी कोई लड़ाई झगड़े हमने अपने घर में देखे। तो आप उन्हें समझाएं। नहीं, वो उनको तो खुद चाहिए कि हम दूसरे की बेटी लाएं। तुम्हारी बेटियों के साथ भी फिर ऐसा जुल्म हो सकता है, तो अल्लाह तो देख रहा है ना, हम नहीं देख रहे, तो अल्लाह तो देख रहा है। जुल्म सितम जो भी करेगा वो अल्लाह की बेलाठी आवाज़ है। सब जितनी भी हैं, माँ बहनें बेटियाँ जो भी हैं, सास, उनको सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी समझें और बेटियों के सलूक बदलें। ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़े करें, उनके पास सख्ती करें, उन्हें ताने दें, तिसने दें, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा माँ, आपने आजकल की सासों को तो मशवरा दे दिया, बहुओं के लिए क्या कहेंगी? उनको भी अल्लाह ताला उन्हें नेकी दे, नेक हिदायत दे कि वो माँ अपनी माँ जैसे समझे, उनके साथ अच्छे सलूक बदले। जो अपने माँ के लिए करें तो सास के लिए भी ऐसा ही करें, जिसका अल्लाह ताला अजर देगा। अच्छा अम्मा, आप अपनी सारी बहुओं से राज़ी हैं, खुश हैं? हाँ, मैं सबसे खुश हूँ, मैं कभी किसी से कुछ बोले नहीं। और यहाँ मैं एक बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ कि ज़ाहिर सी बात है, इतने सारे अम्मा के बेटे बेटियाँ, तो सब जो है ना वो लाइन से सबके यहाँ बच्चे होते थे एक टाइम पे, है अम्मा? कैसे 4-4 5-5 बच्चे जो है, हमारे टाइम पे हम 4 थे। तीनों चारों के आगे पीछे होते थे, तो कभी बहुओं के पास, बेटियों के पास में नहीं जाती थी, बेटियों को अपने घर बुला लेती थी, और अम्मा ने अपनी बहुओं का भी बिल्कुल अपने पास ही रख के उनके करवाती थी। वैसे ही मैंने कभी दुआतलापन नहीं किया, और बिल्कुल 1.25 महीने तक अम्मा बहुओं का भी ख्याल करती थी, बेटियों का भी करती थी। ये तो भाई हमने अपने घर में ये चीज़ देखी है। रखना, पेशाब पखाना सब कुछ करना, कभी बहुओं के ऊपर ये नहीं किया कि उन पे छोड़ दिया करो मत करो, नहीं। और अम्मा आपकी सास क्या करती थी? बच्चे होते थे उसके बाद फ़ौरन ही काम पे लगा देती थी ना? जी जी, वो बस जब छठी नहा लिए अपना काम आप खुद करो, हमारे से नहीं होता, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो सब सारे काम करते थे हम। अच्छा, अब अम्मा आखिर में जो है ना वो बड़ी अच्छी सी दुआ दे दें सबकी, सारी बेटियों को, जो भी बहनें माएँ बेटियाँ इस वक्त देख रही हैं और जो परेशान हैं अपने घरों में, उन सब के लिए अच्छी सी दुआ कर दें। बस है कि अल्लाह ताला सबको नेकी दे, नेक दुआएं सबके साथ हैं, बेटी बहू पोतिए गैर अपने पराए जितने भी हैं, अल्लाह ताला उनको हर परेशानी से बचाए, अल्लाह उनको नेकी दे, नेक हिदायत दे, अल्लाह उनका, अल्लाह देखने वाला है, नेकी बदी तो सबके साथ है। जैसा हम करेंगे ऐसा हम बोएंगे, तो जैसा काटेंगे, नहीं करना चाहिए ऐसे।
सबको माँ बहनों को अपना सोचना चाहिए और बच्चियों को अपनियों को हर वक्त अपनी दुआ दें उन्हें और अपनी अमान में रखें उनको कोई परेशानी न दे। अल्लाह ताला, अल्लाह बहुत बड़ा है। और इसी बात के साथ इसके साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। बस और कोई गलती है तो भाई माँ बहनों जो भी हैं देखने वाली, मेरी गलती हो तो कोई माफ़ करना। बस ये कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अरे वाह, माशाल्लाह, देखा आपने अम्मा ने कितनी अच्छी एंडिंग की। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अम्मा ऐसा कुछ बोलने वाली हैं। तो फिर मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं रुकी हुई हूँ यहीं पर और कल फिर बनाऊंगी अम्मा के साथ एक और व्लॉग। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। कल मिलते हैं बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।